नमस्कार। गुरुजी, एक चीज़ पूछना था आपसे कि आप ध्यान में बोल रहे हैं ना, ध्यान में स्थिर होने के लिए या आंखें बंद होने के लिए, तो मेरा ये अपना अनुभूति है, जब मैं ध्यान में जाता हूँ मेरा बॉडी अपने आप हिलती है और मेरे आंखें भी ना जो आधे खुल जाती है। तो मैं खुद से नहीं खोलता, पर आंखें आधे ऐसे खुल जाती है। तो इसे मुझे क्या करना चाहिए? जब आपकी आंखें आधे खुलती है, इस पे भी मैंने शायद कभी टीचिंग दिया हूँ। आप संभावी मुद्रा पे ध्यान कीजिए। आधे आंखें जिसकी खुलती है वो लगभग ऐसे हो जाती है ना, हाँ हाँ। तो ये लोग पिछले जन्मों में संभावी मुद्रा की प्रैक्टिस करके आए हैं। इसमें बहुत अच्छा से मैंने एक वीडियो में समझाया हूँ। तो आप संभावी मुद्रा को ध्यान बना लीजिए, बस काम खत्म। तो आज जब मेरी बॉडी में अगर नेचुरली कुछ हिल रहा है, हाँ एक होता है ना मैं इधर कर रहा हूँ इधर कर रहा हूँ, ये अगर नेचुरली कुछ मूवमेंट से कुछ क्रियाएं हो रही है, लेट इट गो, उसको छोड़ दो। अच्छा, तो अपने आप ही वो कभी कभी बहुत ज़्यादा भी हो जाता है। हाँ, कोई बात नहीं। आपको कुछ ऐसी अवेकनिंग अनुभूति हुई है पहले? अच्छा, जैसे लोगों के वाइब्रेशन हो रही है या अवेकनिंग या कुछ चिल्लाना, ऐसे हो चुकी है पहले? मतलब वाइब्रेशन में समझा नहीं। जिससे अभी कुछ कुछ लोगों को हो रही है ना, शक्तिपात करने से या नेवी करने से चिल्लाना। हाँ, वो मेरे को ध्यान में अनुभूति होता है, पैर हिलता है। और कैसे हिलना होता है? ये पैर पैर हिलता है। हाँ, नहीं, मूलाधार चक्र से यहाँ तक कुछ एनर्जी फ्लो होने का कभी कभी होता है। कभी अनाहत सुनाई देता है? सुनाई दिया था, अभी नहीं होता। कभी दिया था? दिया था। अभी नहीं दिया गया। ठीक है, आपको देखेंगे, आपकी शक्तिपात ब्लेसिंग दी जाएगी। जहाँ भी साधना रुकी है वहाँ से उसको आगे बढ़ने के लिए काम रुक जाता है ना कभी कभी बीच में। और गुरु जी, एक ही और चीज पूछना था, वो है कि ध्यान के बाद से ना कुछ काफी दिनों से मेरा जो नींद है, नींद बहुत मतलब कम हो गई है। तो आप क्या चाहते हैं, नींद बढ़ाने के लिए? लोग तो नींद कम ही करना चाहते हैं। नींद कम करने के बाद स्वस्थ रहते हैं कि नहीं, ये बताइए। नहीं, आंखों में दर्द भी होता है कभी कभी, तो वो चीज तो क्या करते हैं? नींद नहीं आती तो क्या सोच विचार? कुछ नहीं, विचार नहीं करते, कोशिश करते पर आती नहीं है। आती नहीं है, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हर रोज यही होती है? काफी दिन इधर आने के बाद से ठीक है, 2 दिन से। नींद आ रही है? हाँ हाँ। एक आए थे कोई व्यक्ति, बोल रहे कितने दिन से मैं नींद की गोली ही लेता हूँ। नींद की गोली, बैठ जाइए। शशि जी के लोगों ने पहचानते होंगे, मुझसे आके शेयर किए, ध्यान भी किए और दूसरे दिन से नींद की गोली बिना लिए हुए पूरे 5 दिन के शिविर मस्त से सोए। कितने वर्षों से ले रहे थे नींद की गोली। उसके बाद कई बार आए हो, कुछ लोग एक दिन दारू नहीं पीने से रह नहीं पाते हैं। बैठ जाइए, अभी तक एक प्रश्न को हुआ ही नहीं आ रहा है। तो वो लोग भी 5 दिन तक रह जाते हैं बिना दारू का पैक लगाए हुए भी। एक थे पहली बार जब हरिद्वार में बिना दारू पिए, क्योंकि बीबी मर गई, बेटा बेटी सब ना अकेले, बिना दारू ही उनका सहारा है। और दारू पीने वाले आए, एक दिन दारू की बोतल नहीं लगाया, लेकर आए हैं, रखे हैं, हिम्मत नहीं हुई लेने के लिए। पुरानी फर्स्ट हरिद्वार के शिविर के वीडियो जाके देखिएगा, वो स्वयं शेयर किए हैं वो बात। और उनको शक्तिपात में अवेकनिंग भी हुई दारू पीने का, दारू पीने वाला का। एक लड़की है आसाम में, सुअर का मीट खाती थी, उसकी अवेकनिंग पहली बार ही हुई। जैसे मैंने कहा ना, कुछ लोग आते हैं खाते हैं, उनकी भी हो जाती है, ऐसा नहीं है। लेकिन बाद में विज्ञान को जब मैंने समझाया, ऑटोमेटिक छूटने लग गया, छूट गया, छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिए, मीट मछली लहसुन प्याज। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें लहसुन प्याज खराब है, ये नहीं कहूँगा। मेडिसिन के तौर पे आप इसे ग्रहण कर सकते हैं। आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखना है ये खा के। सबसे बड़ी बात है कि आपका शरीर आपका एक लेबोरेटरी है, इसमें आप एक्सपेरिमेंट करें, चीज़ों को डालें, ईंट पत्थर भी डाल के देखें। वो डाइजेस्ट कर रहा है तो ईंट पत्थर भी खाएं, उसमें क्या। किसी का मीट डाइजेस्ट कर रहा तो ठीक है, खाइए। और खाकर बहुत शांत है, परम शांति में है, तो भी ठीक है। न खा के उसी तरह से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, उसी तरह की अपनी चेतना को विकास कर रहे हैं, तो उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट कीजिए। ये एक डिफरेंट सब्जेक्ट हो गया। नींद की जो बात है,
और साथ में ध्यान की भी बात है। जितने लोग यहाँ पे मैक्सिमम इस बार रेशियो में देख रहा हूँ कि ध्यान में एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं कुछ लोग, और 2-3 दिन तक नहीं भी हो पाते हैं, कोई बात नहीं है एक्टिव मेडिटेशन में। लेकिन कुछ लोगों की इतनी ही पत्रता नीचे है कि मैं खुद भी सोच रहा हूँ उनको शक्तिपात कैसे दिया जाए। 1-2 बार बुलाना पड़ेगा तभी होगा। और नेक्स्ट टाइम से मैं नीरज जी को यही कहूँगा कि आप किसी को भी बुलाए तो ये बात क्लियर कट कर दीजिएगा कि शक्तिपात होगी ही, ये बात मत कहिए। आप आइए, आपकी पात्रता होगी तो गुरुजी दीक्षा देंगे, नहीं तो नेक्स्ट टाइम फिर आपको बुला सकते हैं। क्योंकि हर काम एक उचित समय पे करने से उसका फल जो है सही प्राप्त होता है। नहीं तो मैं देखता हूँ एट द एंड डे तक सबको पात्रता जिस तरीके से बढ़ती जाएगी, प्रयास करेंगे। जो साधक ध्यान नहीं कर पाता, पहली बात कि उनके अंदर रजस तत्व बढ़ा हुआ है, राजसिक तत्व बढ़ा हुआ है। रजस का मतलब है चंचलता, चंचल, मूवमेंट, गति। इसी वजह से उसके अंदर मूवमेंट, चंचलता ज़्यादा है। सात्विकता बढ़ जाएगी, शांत हो जाएगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। रजस बढ़ जाएगा, उसके शरीर में रजस बढ़ा है, खुजली होते रहेगा, उसको बेचैनी होती रहेगी, कुछ परेशानी होती रहेगी। आंखें खोलो, पहले का बैठो, उठो, इधर जाओ, इधर जाओ, ये सब रजस। ये लोग जिंदगी में परेशान भी रहते हैं, कहीं भी स्थिर से नहीं बैठते हैं, घर में भी शांति से नहीं रहते हैं, खुद भी दूसरे को भी परेशान करते हैं, अपने भी परेशान रहते हैं। इनको एनी टाइम मूवमेंट चाहिए, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, इधर 10 मिनट बैठेंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, कहीं भी नहीं, क्योंकि रजस बढ़ा हुआ है। जब वो बढ़ा हुआ तो अपना काम कर रहा हूं। सात्विकता का काम है दिव्यता। ठीक है, शॉर्टकट उत्तर। और आपके लिए शॉर्टकट, नींद नहीं आने का कारण, जो मेडिटेशन करते हैं उनकी भी नींद कभी नहीं आती है, उसके सबसे बड़ा कारण है उनके अंदर की फायर एलिमेंट्स बढ़ जाती है। फायर एलिमेंट्स बढ़ जाएगी तो गर्मी होगी बॉडी में, मतलब तेज आ जाएगा। तेज आ जाएगा तो नींद नहीं आएगी, बिना शीतलता का नहीं, और वो माइंड एक्टिव हो जाएगा, एनर्जी आ जाएगी, कुछ काम एक्टिविटी करना पड़ेगा, कुछ पढ़ो, एक्टिविटी करो, कुछ करोगे ही तो आपको अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि उस ऊर्जा को आपको खर्च करना पड़ेगा। ऊर्जा खर्च नहीं कर पाएंगे तो मुश्किल है। फिर ऊर्जा जब बढ़ रही है तो उसको कहीं रिलीज करना पड़ेगा। फायर एलिमेंट्स बढ़ जाए तो नहीं। ये अपनी एक अनुभूति बता रहा हूँ। अहमदाबाद में था मैं, 3-4 दिन बाद ध्यान करवाने के बाद क्या हो कि मेरे अंदर की फायर एलिमेंट बढ़ गई। ठंड है, ब्लैंकेट लोग सो रहे हैं। दिसंबर महीने की बात बताओ, मुझे सारे कपड़े खोलने पड़े, मतलब पसीना आ रहा, शरीर में ताप, गर्मी। सेशन के बाद एक साधक के घर पे हम एक दिन ठहरे थे, उनके घर में भी रहे। फिर 12 बजे रात को, 12 से 1 बजे रात को उठ के जाकर फिर वॉशरूम में मैं नहाया, फिर भी गर्मी। वहाँ से जब फ्लाइट में आ रहे हैं तो पूरे जैकेट वैकेट सब कुछ खोलकर एक टी-शर्ट पहन के बैठा हूँ, वो भी मुझे गर्मी लग रही है। 3 से 4 दिनों तक फायर एलिमेंट्स इतनी बढ़ गई। फिर उसको नॉर्मल करने के लिए इसको निरंतर बंद किया मैंने, क्योंकि मेरे वो बाय डिफॉल्ट इस पर कुछ क्रिया ध्यान करवाते हैं, ये वाली ज़्यादा ही चल गई, सूर्य नाड़ी। इसको बंद किया तो चंद्र नाड़ी को कंटिन्यूअसली 1-2 दिन चलाया, बीच बीच में सूर्य नाड़ी, तो शीतलता आई, ठंडक आई शरीर में। जब शीतलता ठंडक आएगी, जब मन ज़्यादा बेचैन है, भय पकड़ रहा है, तुरंत अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद कर दे। आप 5 से 10 मिनट आप इसे श्वास ले छोड़े, श्वास ले छोड़े। जब भी भय बेचैनी पकड़ रहा है, मन ज़्यादा चंचल हो रहा है, उसके बाद बीच में इसको बंद करें और इसको एक्टिव कर ले, मन शांत हो जाएगा। मन बेचैन होगा तो भय होगा, और शांत मन में भय तो रहेगा ही नहीं। और जब भय है तो शांति नहीं है। टेक्निक है ये, इसको दबा दो बार 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 बार।
ये ज़्यादा एक्टिव हो जाता है तो नहीं आता। और अन्य तो साइकोलॉजिकल कारण तो बहुत है। ये साधना से जो बताया कि उससे उत्पन्न होने वाले कुछ बधाई बता दिया। अब बधाई नहीं, इसके प्रति अवेयर हो तो आप इसको संभाल सकते हो। गाड़ी अपनी है, इसको चलाना कैसे है, प्रकृति ने सारे सिस्टम बनाई है, सिस्टम को कैसे नियंत्रण करना है उसकी भी व्यवस्था बनाई है। ठीक है। अब किसी को डिप्रेशन की वजह से, टेंशन की वजह से, एंजाइटी की वजह से नींद नहीं आ रही है तो बात अलग है। फिर किसी से झगड़ा हो गई, कोई पैसा लॉस्ट हो गया, कहीं कुछ हो गया, बिजनेस में कुछ हो गया, उसकी वजह से नींद नहीं आ रही है, तो साइकोलॉजिकल इश्यूज है। इसे लोगों को बहुत समय लगेगा। ये लोग डेंजरस होते हैं, खुद को बर्बाद करेंगे, परिवार वालों को भी बर्बाद करेंगे और समाज को भी बर्बाद करेंगे। परिवार वालों को भी खुद नेगेटिव रहकर नेगेटिव तरंग रिलीज कर रहे हैं, उससे बच्चे के जीवन सबसे पहले बर्बाद होगा। और जो छोटे बच्चे हैं ना, आप नेगेटिव होते हो और बच्चे को छूते हो, गोद में लेते हो, सबसे पहले तो उसकी जिंदगी का आप हत्या कर रहे हो। आप जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा वो। नेगेटिव पावर कितनी इन्फ्लुएंस। अब बच्चा जब बड़ा होगा, कुछ काम में सफल नहीं होगा, कुछ नहीं करेगा तो मेरा बेटा किया नहीं, ये वो, फिर उस पर उंगली उठाओगे आप। लेकिन जब बच्चा था तब से उस पर जो देना चाहिए था वो दिया नहीं आपने। लड़ाई झगड़ा के बीच में बच्चों को बड़े कर रहे हो आप, नकारात्मक ऊर्जाओं में बड़े कर रहे हो। तो ये एक इशू होती है। आध्यात्म में आने से दिव्यता आती है, सात्विकता आती है, सकारात्मकता आती है, घर में सुख शांति वैभव सब कुछ आता है। आध्यात्म साइंस हमें वही सिखाता है कि अपने साधनों को कैसे बेहतर किया जाए। हम साधन ही तो, उपकरण ही तो बना सकते हैं ना। हालांकि प्रकृति, नेचर इज इटसेल्फ पूरी विज्ञान ही है। अध्यात्म में जितनी प्रैक्टिस करवाई जा रही है ये भी सब विज्ञान ही है। लेकिन जब अध्यात्म बोलते हैं तो कुछ सूक्ष्म बातें आ जाती है तो विज्ञान के दृष्टिकोण से समझ में नहीं आता हो। लेकिन है एवरीथिंग इज, मेरे हाथ ऐसे हिल रहे हैं, ये भी सब विज्ञान ही है। श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, सब कुछ विज्ञान है। उसी विज्ञान के आधार पर हम अपने जीवन को भी बनाते हैं, बिगाड़ते भी हैं। ऐसे लोगों को जब अध्यात्म में आएंगे, थोड़ा ध्यान करेंगे, ईड़ा पिंगला सबको समझेंगे, खाना पीना पेट का सिस्टम सही रहेगा, सुबह उठकर 1 से 1.5 घंटा योगा कीजिए या वॉक करने जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए, अच्छे खाना का सिस्टम इस बॉडी के अनुसार क्या लेनी चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, ये प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। उसके अनुसार आपको जीवन को जीना है। अपने मन मुताबिक बिना जाने हुए, बिना विज्ञान को समझे हुए किए जा रहे हैं तो उसका उल्टा रिजल्ट मिलेगा। जब तक नई गाड़ी आती है ना घर पे, चलाने में मज़ा आता है, उड़ाओ जहाँ तहाँ, जर्किन में, बड़े बड़े गड्ढे में, 5 साल के बाद देखो गाड़ी की अवस्था खराब। तो वही होती है जिसकी नई गाड़ी होती है, 30 साल 40 साल 50 साल तक तो पूरे दौड़ाते हैं अपने इस गाड़ी को। 50 साल के बाद जिस तरह से दुर्व्यवहार किया है उस गाड़ी के साथ, उसका उल्टा देखने को मिलता है। क्योंकि गाड़ी पुरानी हो गई, एक पुर्जा खराब हुआ, उसके प्रभाव से दूसरा से तीसरा, डॉक्टर के पास जितना भी जाए। ये सब अपनी ज़िंदगी में देखना है, अपने फिजिकल, साइकोलॉजी, स्पिरिचुअल और इसको बैलेंसिंग में रखना चाहिए।